दिल्ली में एक और हाई प्रोफाइल मुकाबले के लिए मैदान सज चुका है। दिल्ली की उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा से बीजेपी के मनोज तिवारी, जो पिछली बार जीते 7 सांसदों में इकलौते हैं जो रिपीट हुए हैं। वहीं उनके सामने है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे और अब कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार। मनोज तिवारी जहां 2 बार से इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं, वहीं कन्हैया कुमार ने अपना पहला लोकसभा चुनाव बिहार के बेगूसराय से लड़ा था, जहां बीजेपी नेता गिरिराज सिंह से उन्हें हार नसीब हुई थी। पूर्वांचल से आने वाले इन दोनों नेताओं के लिए नॉर्थ ईस्ट सीट ही क्यों चुनी गई, इसकी वजह भी जान लेते हैं। 2002 में गठित भारत के परिसीमन आयोग की सिफारिशों के बाद 2008 में उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट अस्तित्व में आई। इस सीट का एक हिस्सा यूपी तो दूसरा हिस्सा हरियाणा से लगता है। इस संसदीय क्षेत्र में घोंडा, सीलमपुर, बुराड़ी, सीमापुरी, गोकलपुर, बाबरपुर, करावल नगर, रोहतास नगर समेत 10 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। साल 2009 में पहली बार इस सीट के लिए मतदान हुआ। अब तक हुए 3 लोकसभा चुनावों में 1 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पिछले 2 बार से यहां से चुनाव जीत रहे हैं। बता दें कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर बसे पूर्वांचली मतदाताओं की संख्या इस सीट पर लगभग 28% है, जो यहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। वहीं मुस्तफाबाद, बाबरपुर, सीमापुरी और सीलमपुर जैसे इलाकों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी करीब 23%। अब जरा आपको दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच कोई जुबानी जंग का नजारा भी दिखाते हैं। दिल्ली की जनता कांग्रेस का और इसके गठबंधन का परिचय पा चुकी है। इनके शीर्ष नेतृत्व के बारे में अब पर्दाफाश हो चुका है और बाकी जो भी आएगा हमारे क्षेत्र में तो 14,600 करोड़ का काम तो देखेगा ही। तो इसी बहाने उसको कैसे पहली बार मेट्रो आती है, कैसे पहली बार रेलवे स्टेशन बनता है, कैसे पहली बार एलिवेटेड रोड बनता है, कैसे पहली बार नदी पे पुल बनता है, ये सारा कुछ तो देखेगा ही। और मेरा मानना है कि जो भी आया है ना, वो 40 दिन के भ्रमण पे आया है, वो भ्रमण करके चला जाएगा। हम कल भी सेवा में थे, आज भी सेवा में हैं, कल भी सेवा में रखेंगे लोग, ऐसा मेरा विश्वास। ये कोई ना कोई तो सामने होगा ही जब चुनाव हो रहा है। इट्स लाइक कि जब कोई टूर्नामेंट होता है, कोई गेम होता है तो 2 टीम होती है, तो कोई ना कोई तो सामने होता ही। मेरे ख्याल से व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचार महत्वपूर्ण होता है, मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। 10 साल से वो सांसद हैं तो वो बताएं नॉर्थ ईस्ट की जनता को, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता को कि 10 साल में उन्होंने क्या किया है, और जनता तय करेगी कि जो वो कह रहे हैं अगर वो सच है, उन्होंने जो काम किया है, तो उनको अपना समर्थन और आशीर्वाद देगी। मुझे लगता है कि दिल्ली में भाजपा जो है कोई काम नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ जो इंडिया ब्लॉक की पार्टियां हैं उनको परेशान करना, तंग करना। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को बिला वजह जो है जेल में डाल दिया गया है, कई मंत्रियों को जेल में डाल दिया गया है। तो जो एक चुनी हुई सरकार है उसको अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली का अपमान है, दिल्ली के आम लोगों का अपमान है, दिल्ली के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका मजाक उड़ाया गया है। मुझे लगता है कि इन चीजों का सवाल जो है, इन चीजों पर जनता जरूर पूछेगी और इसका जवाब जो है माननीय सांसद जी को देना पड़ेगा। मनोज तिवारी के मुकाबले कन्हैया कुमार को खड़ा कर कांग्रेस ने मुकाबले को दिलचस्प तो बना ही दिया है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।